रमजान मुबारक में हो गई बड़ी अनहोनी। एक पूरे मदरसे को जलाकर कर दिया गया खाक। हजारों की तादाद में कुरान मुकद्दस जलकर राख। 3500 से ज्यादा नायाब किताब जलकर हुई खाक। क्या कुछ है दोस्तों, देखे वीडियो। चिंगारी ऐसी भड़की कि लोगों ने एक पूरे ऐतिहासिक मदरसे को ही जलाकर खाक कर डाला। प्यारे दोस्तों, 500 से ज्यादा कुरान मुकद्दस और 4500 से ज्यादा मखसूस किताबें जलकर खाक हो गई। आज हम बात करने जा रहे हैं मदरसा अजीजिया के इतिहास के बारे में और मदरसा अजीजिया के महत्व के बारे में। दोस्तों, लोगों ने ऐसी ऐसी किताबों को जलाकर खाक कर दिया जो आप पैसा लगाकर ढूंढने से भी वो किताबें मिलेगी नहीं। 110 साल पुरानी ऐतिहासिक मदरसा अजीजिया, बिहार के इतिहास का एक सुनहरा हिस्सा मदरसा अजीजिया, और एक परोपकारी महिला सोगरा का खून पसीने से सींचा गया मदरसा अजीजिया पल भर में कैसे हुआ जलकर खाक। अब आएगा अल्लाह का अजाब। चलिए वीडियो देखते हैं दोस्तों। ये जो जली हुई प्रतियां नजर आ रही है दोस्तों, ये कुरान मुकद्दस के जली हुई प्रतियां है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी दोस्तों जलकर खाक हो गया है। ये मदरसा अजीजिया का सुनहरा हिस्सा था। और सिर्फ ये बिहार शरीफ का एक ऐतिहासिक मदरसा नहीं दोस्तों, बल्कि पूरे बिहार झारखंड का एक नायाब मदरसा था। प्यारे दोस्तों, इस मदरसे में दंगाइयों ने आग लगा दिया और आग लगाने के बाद ये पूरा ऐतिहासिक लाइब्रेरी मदरसा जलकर खाक हो गया है। प्यारे दोस्तों, क्या है इसका महत्व, आज हम बताने की कोशिश करते हैं। बिहार शरीफ के सबसे पुराने मदरसे मदरसा अजीजिया को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया जाना इसलिए भी बहुत अफसोसनाक है क्योंकि इस आग में 100 साल की एक पूरी तारीख जलकर खाक हो गई है। क्योंकि ये बिहार में खुदा बख्श लाइब्रेरी के अलावा इकलौता इदारा था जिसका पूरा स्ट्रक्चर वही था जो इसके खुलने के वक्त था। रेयर फर्नीचर, रेयर अलमीरा और उसमें उस वक्त के रेयर किताबें मौजूद थी। यानी दोस्तों, ये मदरसा ऐसा था जिस वक्त इसको खोला गया था उसी तरीके से आज तक रखा गया था। कीमती और बहुत ही ऐतिहासिक फर्नीचर से लेकर अलमीरा और ऐतिहासिक किताबें यहाँ पर मौजूद थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा इसके पास कई नादिर मखतूतात जो मानतिक फलसफा तिब पर थी, जिसे उस वक्त के बड़े जय्यद आलिमों ने लिखा था। यानी दोस्तों, सिर्फ यहाँ पर कुरान मुकद्दस ही नहीं रखा था, बल्कि दोस्तों उस वक्त मानतिक और फलसफा और तिब के ऐसे ऐसे किताबें यहाँ पर मौजूद थी जो उस जमाने के बहुत बड़े बड़े दक्काक आलिमों ने उन चीज़ों को लिखा था, उन किताबों को लिखा था। मदरसा अजीजिया के प्रिंसिपल मौलाना कासिम के अनुसार नादिर किताब और मखतूतात जो इस आग में जलकर खाक हो गई उनकी तादाद करीब 4500 से ऊपर है। यानी मदरसा के प्रिंसिपल ये बताते हैं कि जो किताबें जलकर खाक हो गई है उनकी तादाद 4500 से भी ऊपर है। एक और काबिले गौर चीज़ ये भी है कि दोस्तों कि लोगों की नज़र में बस आम मदरसा है जो मुसलमानों के चंदे से चलता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बिहार का पहला वेल ऑर्गेनाइज मदरसा है। इसकी एक अपनी सुनहरी तारीख है जो आज तक कायम थी। ये बिहार का पहला मदरसा है जिसके पास वक्त की हुई बहुत बड़ी जायदाद थी, जिस वजह से यहाँ पढ़ाने वाले मौलवी को चंदे के पैसे से नहीं तनख्वाह दिया जाता था, बल्कि इसकी आमदनी वक्त की आमदनी से और इसकी जायदाद से जो आमदनी होता था उससे तनख्वाह दिया जाता था। और जब 1920 में मदरसा बोर्ड का कायम बिहार के पहले शिक्षा मंत्री सैयद फखरुद्दीन ने किया तो मदरसा अजीजिया भी मदरसा शमसुल हुदा की तरह एक सरकारी मदरसा हो गया। लेकिन इसमें
सोगरा वक्फ स्टेट का दखल भी रहा, क्योंकि इस मदरसा को बिहार के इतिहास की सबसे दानी, सबसे परोपकारी महिला बीबी सोगरा ने अपने सोहर अब्दुल अजीज की याद में खोला था। 1896 में बीबी सोगरा ने अपनी सारी जायदाद, जिसकी सालाना आमदनी उस वक्त 1,20,000 थी, उसे तालीम और समाजी कामों के लिए वक्फ कर दिया था, जिसका निजाम आज भी सोगरा वक्फ बोर्ड स्टेट बिहार नालंदा के जरिए होता है। सोगरा वक्फ स्टेट के जेरे निगरानी मदरसा अजीजिया सोगरा, कई स्कूलों और सोगरा कॉलेज जैसे तालीमी इदारे आज भी जारी हैं। इन सब में सबसे पहले कोई वजूद में आया तो वो था मदरसा अजीजिया। ये उस इलाके का एक मशहूर दीनी तालीम मरकज है, जहां कसीर तादाद में बच्चे रहकर पढ़ाई करते थे, जो कोविड आने से पहले तक जारी था। यहां से पढ़कर निकलने वालों की एक बड़ी तादाद है, जिसमें मुफ्ती निजामुद्दीन देवबंद, मौलाना अबुल सलाम कलकत्ता आदि का नाम काबिले जिक्र है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि मदरसा अजीजिया कैसे जला। पिछले दिनों दोस्तों बिहार में जो हिंसा हुई, जो रामनवमी के मौके पर जो टकराव हुआ, हिंदू मुस्लिम फसाद हो गए एक तरीके से दोस्तों, और उससे जो भयंकर अंजाम सामने आया उसमें यह भी था कि उन लोगों ने, दंगाइयों ने इस मदरसे को आग लगा दिया। न मालूम हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है कि जब खुशियां गम में बदल जा रही है। दोस्तों, त्यौहार खुशी मनाने के लिए होता है, त्यौहार लोगों को गले लगाने के लिए होता है, लेकिन हम लोग अब ये देखते आ रहे हैं कि त्यौहार में फसाद हो रहा है, त्यौहार में आगजनी हो रहा है, त्यौहार में पथराव हो रहा है। कहीं कम तो कहीं ज्यादा गलती हर तरफ नजर आती है दोस्तों, और इन गलतियों को ढूंढकर हम लोगों को अपने मुल्क को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों के बीच कुछ ऐसे नफरती तत्व भी घुस गए हैं, उन्होंने अपना पैठ बना लिया है, जिनके उकसावे और जिनके बहकावे में आम इंसान भी आ जाता है, और उसके बाद दोस्तों उनके गलत मशवरे का ये अंजाम होता है कि आज हमारा इतिहास जलकर खाक हो रहा है। आज दोस्तों, आज अंधभक्तों ने जो कुरान की हजारों पंक्तियों को जला दिया, प्रतियों को जला दिया, आज कुरान मुकद्दस का जलाना दोस्तों ये आपको बता रहा है, या वो गवार, वो जाहिल ये सोचते हैं कि किसी मदरसे में आग लगाकर अगर हम कुरान को जला देंगे तो कुरान दुनिया से मिट जाएगा। तो उनको मैं बंगे दोहल कहना चाहूँगा, अरे नादान, कुरान सिर्फ एक किताब ही नहीं है, और कुरान सिर्फ कागज में लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि कुरान मुकद्दस की ये शान है कि हुफ़ाज़े कुरान के सीने में ये मौजूद है। उसको आप कैसे जलाओगे? तो नफरत का काम छोड़ो, मोहब्बत फैलाओ।